गई। अब अपन आते हैं उपादान की अपेक्षा। अब ये अपने आप में बहुत विस्तृत विषय है, मैं इसके बहुत गहराई में तो नहीं जाऊंगी समय का ध्यान रखते हुए। लेकिन एक बात ये जो समझनी है, और ये ही सबसे, जो अभी मैंने निमित्त की बात बताई, ये तो व्यवहार की बात थी, ये कहने की बात थी। लेकिन असलियत में क्या होता है, फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि मेरे को जहां जिस गति में जिस आयु में जाना है, उस समय मेरे एक्चुअली जैसे परिणाम होने हैं उसके अनुसार मेरी गति निर्धारित होती है। गति के अनुसार परिणाम नहीं होता है। मेरे परिणाम जिस काल में जैसे होने हैं उसके अनुसार मैं उसी गति में पहुंच जाता हूं। और इस समय भी मेरे परिणाम जैसे होने हैं वैसे ही हो रहे हैं। उसका निमित्त पाके भले ही कोई कर्म बंध जाता हो, भले ही वो डिटरमाइन कर लेता हो, लेकिन दे आर नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर, यानी कि वो नियामक कारण नहीं है। दे हैपन। वाई? बिकॉज मेरे साथ जो होना है उसके अनुसार ऑल ऑफ देम हैपन। जैसे इस भव की अपेक्षा में बात करूं, किसी जीव को यदि समझो पूरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल, आकुलता, कॉन्फ्लिक्ट के साथ जीना है, तो अपने आप उसकी शादी समझो जैसे कोई भी बहुत प्रतिकूल पार्टनर के साथ हो जाएगी। जैसे गोपाल दास जी बरैया फॉर एग्जाम्पल। अब उनकी इतनी नैगिंग वाइफ थी, वो हुक्का भरवाती थी एंड बिल्कुल भी कोऑपरेटिंग नहीं थी, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है कि वाइफ नैगिंग है इसलिए उनको आकुलता हो रही है, इसलिए उनके परिणाम बिगड़ रहे हैं, इसलिए उनको कषाय हो रही है, ऐसा नहीं है। आपके परिणाम वैसे ही होने थे, आप में योग्यता उस समय वैसे ही होने की थी, इसलिए आपको ऐसा स्पाउस मिला। इसीलिए सारे जो संयोग हैं वो उस तरीके से फॉल हो गए, ऐसी बात हुई। सो मेनी फैक्टर्स गो इनटू एनी वन सिंगल डिसीजन, राइट? कि मम्मी ने ये पूछा, उनने वहां देख लिया, इधर बात हुई, अचानक क्लास में फाइनल हो गया। इनफैक्ट यदि आपके परिणाम बिगड़े हुए रहने हैं, आकुलता में रहने हैं, तो अपने आप ऐसा हो जाएगा कि आप जिस व्यक्ति से शादी करोगे वो बहुत बढ़िया होगा और शादी करने के बाद बिगड़ जाएगा। वो भी तो होता है, पीपल चेंज। जैसे पवन अंजय की आप बात करें, अंजना की बात करें, आप पूरे मतलब इतिहास में देख लें कि उसको विरह में रहना था, इसीलिए उस मतलब लव मैरिज हुई, उसको उसको देख के मूर्छित हो गया ऐसा व्यक्ति भी, उसको 14 साल के लिए छुआ तक नहीं। तो ये क्या है कि क्योंकि वो सुन लिया था कि वो निमित्त तो बाय द वे था, एक्चुअली में उसे वैसे ही जीना था। मतलब सीता की लाइफ आप देखिए कि एक्चुअली उसको फैमिली का सुख तो हार्डली मिला। क्यों? शादी करने के बाद में वनवास चले गए, वनवास जाते किडनैप हो गई, किडनैप होने के बाद में आई तो राम ने त्याग दिया, वो धोबी की बात में आकर। तो बेसिकली मतलब कई बार तो लोग जब कहते हैं राम सीता जैसी जोड़ी है, तो मैं बोलती हूँ मत बोलो। राम सीता डिड नॉट हैव अ ग्रेट मैरिड लाइफ एट ऑल। उनकी जैसी कुंडली मिल रही है, कि उनकी जैसी मिले तो पक्का ही मत करना। क्यों? क्योंकि आप कनेक्शन देखिए ना, तो सीता का जीवन जैसा बीता एक्चुअली वैसा ही बीतना था, और ये सारी चीजें निमित्त बन गई कि शी गॉट अ ग्रेट हस्बैंड, तद्भव मोक्षगामी जैसे जीव, ही वॉज नॉट चीटिंग ऑन हर, ही एक्चुअली लव्ड हर, सब कुछ था। कि लेकिन फिर भी उससे गृहस्थी का सुख नहीं मिलना था। तो आप देख लीजिए, अपने आप बात बैठती गई ना उसी तरीके से। तो निमित्त के अनुसार उपादान में कार्य नहीं होता है, उपादान में क्या होना है उसके अनुसार निमित्त बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं था कि राजा श्रेणिक अगर उस समय खाली एक वो उपसर्ग नहीं करते तो शायद बच जाते, अंत में थोड़ी समाधि ले लेते तो काम हो जाता, आयुबंध तब नहीं होता तो बच जाते, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि उनकी नरक में जो जो परिणाम उनको जैसे 84,000 ईयर्स उनके जैसे बीतने थे, उसकी जगह कुछ और बीत सकते थे? और वहां जाना था तो नरक आयु का बंध तो होना ही था। और नरक आयु का बंध होना था तो उनके उस समय जो परिणाम होने थे उसके पहले वाले भव में, वो उपसर्ग करने के आदि आदि, वो सब भी होने ही थे। तो हम हमारी दृष्टि जो इतनी निमित्तों पे हावी हो जाती है, परिणाम संभालू, निमित्त संभालू, ये संभालू, वो संभालू, संयोग संभालू, लोगों को संभालू, इसको सुधार दूं। अरे उन लोगों की वजह से तुम्हारा जीवन नहीं हो रहा है, तुम्हें ऐसा ही होना था, इसलिए वो लोग ऐसे हैं।
और तुम्हारा काल बदलेगा तो अपने आप बाकी के निमित्त तुम्हें पता नहीं चलेगा कब बदल जाएंगे. दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, यू डोंट वरी, यू डोंट हैव टू मैनेज देम. हमें लगता है हम मतलब वही है ना, जैसे अपनी शेर की पर्याय की देख लो, उनके सम्यक दर्शन का काल आ गया था तो किसने मेहनत करी? हु वर्कड हार्ड टू गेट द राइट निमित्त फॉर हिम? कुछ कोई ने नहीं करी ना, अपने आप सब बनता चला गया. अपने आप ही ऐसे प्रश्न हो गए, अपने आप ही वो समशरण में पहुंचे, अपने आप ही वो बात सुनी चार नदीदारियों ने, अपने आप ही उनको. वैसे एक बात बोलूं, पूर्व भव के मित्र थे. साधुओं को मित्र से क्या लेना देना? जब साधुओं के माता पिता बच्चे नहीं होते हैं तो मित्र से क्या लेना देना? मित्र भी नहीं होते हैं साधुओं के. तो वो सब जो बातें आती हैं ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, वो मित्रता नहीं कर रहे थे. आप देखो ना, कई बार अपने कोई दिमाग चलता है, कुछ हम कर देते हैं, कई बार नहीं चलता है, नहीं करते हैं. जब हम कर देते हैं तो हम बहाने ढूंढते हैं ये जस्टिफाई करने के लिए कि हमने क्यों किया. इट्स नॉट द अदर वे राउंड. तो हमेशा जो भी मेरे साथ हो रहा है, जैसे इस वक्त मैं ये सब कह रही हूं इसलिए आपको ये ज्ञान का गे बन रहा है, ऐसा नहीं है. इट्स द अदर वे राउंड. आपके ज्ञान का गे ये बनना था, उसमें निमित्त मेरा बनना था. तो मेन कोर फैक्टर क्या है कि आपके ज्ञान का गे ये बनना था. तो निमित्त कोई और भी हो सकता है? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे भी नहीं होता है. सुनना है? जो ये वाली भाषा भी होती है ना, वो अलग अपेक्षा समझाने के लिए होती है, वो भी गलत नहीं होती है. पर फैक्ट क्या है कि जिस निमित्त पूर्वक होना है वो भी फिक्स है. कि नहीं, आप नहीं समझाते तो हम पढ़ के समझ लेते, हम चर्चा कर लेते, कोई और आ जाता. मेरे अलावा कोई और आज आ ही नहीं सकता था. और आपके इस ज्ञान में जो गे बन रहा है उसके अलावा कोई और गे बन ही नहीं सकता था. आपकी आंख खुली है ना, तो ये बंद नहीं हो सकती थी, और बंद है तो खुल नहीं सकती थी. क्योंकि हर उपादान की अपनी प्रति समय की योग्यता उसके त्रिकाली अस्तित्व में है. आज है. आज से 5 साल बाद मेरे में जो परिणाम होना है वो आज मेरे द्रव्य में है. वो परिणाम उस समय की अपेक्षा, मेरे भविष्य के अस्तित्व की अपेक्षा, उस समय की अवस्था ऐसी आज है मुझ में, वर्तमान में. यदि नहीं होती तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में कैसे आती? वो नई उत्पन्न नहीं हुई है, वो मुझ में है. तो इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं बदलने वाला है मेरा. ना कोई भव, ना कोई परिणाम, ना कोई काल. बाकी सारी चीजें अलाइन हो जाएंगी, लेकिन मैं उसी तरीके से वैसा का वैसा ही रहूंगा जब मेरे साथ जैसे जो होना है. तो यदि आप पूछो कि मेरा अगला भव कैसे डिसाइड हो रहा है, कि आपका अगला भव ऐसे डिसाइड हो रहा है कि आपके उतने काल के बाद में जैसे परिणाम होने हैं वो आपके अस्तित्व में आज हैं, अनादिकाल से थे. यानी कि कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है, डिसाइडेड है. कुछ डिसाइड कभी होता ही नहीं है. ये जो लैंग्वेज है ना, डिसाइड होना डिसाइड होना, डिसाइड तो उस चीज का डिसीजन कब होएगा जब दो चीजें होंगी. एक चीज में तो कोई डिसीजन नहीं होता. आपने क्या डिसाइड किया आपकी मम्मा कौन होनी चाहिए? कि हम डिसाइड करते हैं हमारी माँ कौन होगी? इट्स अ गिवन. तो आपके प्रति समय के परिणाम क्या होंगे ये आप डिसाइड नहीं करते हो. इट्स अ गिवन. आपके अस्तित्व में आने से पहले आपकी माँ का अस्तित्व था ना. पर्याय के अस्तित्व में आने से पहले उस द्रव्य में उस पर्याय स्वभाव का अस्तित्व था. इट कैन नेवर बी एनीवेयर एल्स. वैसा का वैसा ही है. तो हम क्या करें फिर कि तुम्हें भी कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम डिसाइड कर ही नहीं सकते. और जो डिसीजन तुम्हारे होने हैं, सो कॉल जिसको हम डिसीजन कहते हैं, तत्व निर्णय जैसे डिसीजन की हम बात करें, तो वो तुम नहीं चाहोगे. ऐसा एक आता है कहावत कि नथिंग कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम. नो पावर इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम. तो आपका जो परिणाम का काल आ गया है, ना उसको कोई रोक सकता है, ना उसको कोई ला सकता. इट विल हैपन. इट ऑलरेडी एग्जिस्टेड.
इन योर एग्जिस्टेंस, एंड वो सिर्फ पर्याय अपने काल में प्रकट हो रही है, थी वो पहले से ही, वो प्रकट हुई है, नई पैदा नहीं हुई है। तो आप बोलते हो मैं डिसाइड करूं, मैं डिसाइड करूं, तुम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो, जो होगा जब होगा वैसे ही होगा। तो तुम क्या करो कि तुम कुछ नहीं करोगे तो भी वैसा ही होगा, और तुम बहुत कुछ करोगे तो भी वैसा ही होगा। वो निगोदिया जीव ने डिसीजन नहीं किया था कि अपने को इंद्रगोप का परिणाम करना है तो अपन इंद्रगोप बनेंगे। इंद्रगोप के भव में ये डिसाइड नहीं किया था कि अपने को चक्रवर्ती का पुत्र बनना है, उस हिसाब से अपने परिणाम करूं तो वैसे ही मरूंगा और वैसे ही पैदा होऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब अपने आप होता है। तो तुम साक्षी भाव से एंजॉय करो, जस्ट वॉच द शो। जैसे परिणाम हो रहे हैं, मान लो हो रहे हैं तो जान लिया हो रहे हैं, बस इतनी सिंपल सी बात है। इसलिए हमारे माथे के ऊपर जितना बोझा लेके हम जीते हैं उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब अपने काल में होगा। मैं परिणाम संभालूं तो ना संभलने हैं, मैं परिणाम बिगाड़ू तो ना बिगड़ने, दोनों तरफ कुछ नहीं होना है, जो होना है वही होने वाला है। तो एक्सेप्टेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ पुरुषार्थ इन दिस देन, कैन बी कंपेयर निमित्त एंड उपादान, हु इज बिगर एंड मोर पावरफुल। पुरुषार्थ भी आपका वैसे ही होगा, दैट्स ऑल्सो डिसाइडेड। बहुत बढ़िया, तो क्वेश्चन और आंसर दोनों एक तरीके से आ चुके हैं इन चैट बॉक्सेस में। लेकिन बात तो ये है कि 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है, कोई एक समवाय पूर्वक नहीं होता है। जब मैं काल की अपेक्षा बता रही हूँ, नियति की अपेक्षा, होनहार की अपेक्षा बता रही हूँ तो क्रमबद्ध पर्याय आ जाता है। जब पुरुषार्थ की अपेक्षा बताती हूँ तो पुरुषार्थ आ जाता है। तो एक्चुअली तो पांचों ही समवाय जब कार्य होता है तो होते ही होते हैं, और जब कार्य नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि एक निमित्त नहीं मिला तो कार्य नहीं होगा, एक पुरुषार्थ नहीं हुआ तो कार्य नहीं होगा, कि मैंने पुरुषार्थ भी कर लिया, निमित्त भी मिल गया, मेरी तो नियति नहीं थी इसलिए कार्य नहीं हुआ, या मेरी नियति भी थी, मेरी होनहार नहीं थी, काल लब्धि नहीं आई थी। मतलब एनी वन पॉइंट मिसिंग, ऐसा कभी नहीं होता है। होते हैं तो सब होते हैं, और नहीं होते हैं तो कोई नहीं होता है। तो आपको अब कौन सी चीजें दिखती हैं, आप ये डिसाइड कर लो। वाई? बिकॉज मैं जब निमित्त उपादान चर्चा चलती है तो बोलती है निमित्त उपादान इज अ थर्मामीटर। निमित्त निमित्त इज अ थर्मामीटर। निमित्त रिफ्लेक्ट्स, जो घड़ी है वो निमित्त है, घड़ी समय को बनाती नहीं है, घड़ी समय को इंडिकेट करती है। तो जो निमित्त है उसको देखकर, जैसे अभी हमें लग रहा है कि भाई आज मैं लेक्चर में आऊंगा और इनका निमित्त बनेगा, ये इस बात का इंडिकेटर हो सकता है एक बार के लिए कि आपके ज्ञान का गेय क्या बनेगा। लेकिन सिर्फ उससे ही, एक निमित्त से आपके ज्ञान का गेय नहीं बन जाएगा, क्योंकि कोई मल्टीटास्किंग कर रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई फिजिकली प्रेजेंट है, आंखें इधर दिख रही है, वीडियो खुला हुआ है, पर मेंटली कहीं और पहुंच जाएगा। लेकिन जिसकी होनहार भी है, नियति भी है, पुरुषार्थ भी है और निमित्त भी है, और स्वभाव तो है ही है, जब पांचों फॉल इन लाइन तो इसका मतलब है कि कार्य होगा ही होगा। तो आपका पुरुषार्थ होगा कि नहीं होगा सुनने का, कि यदि होनहार होगी तो पुरुषार्थ होएगा सुनने का, यदि होनहार नहीं होएगी तो पुरुषार्थ भी नहीं होएगा। तो फिर मैं निमित्त बनूंगी कि नहीं बनूंगी उस ज्ञान के गे बनने में? कि नहीं बनूंगी ना, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं हुआ है तो निमित्त क्या कर लेगा? निमित्त कहलाएगा ही तब जब पुरुषार्थ होएगा। इट्स द अदर वे अराउंड, इजंट इट? निमित्त कहलाता कब है? क्यों? क्योंकि यदि 1 घंटे में आपने कुछ नहीं सुना तो ना पुरुषार्थ था और ना निमित्त था, क्योंकि कार्य ही नहीं हुआ ना, तो निमित्त किसका? क्रेडिट किसको दे रहे हो तुम? तो निमित्त तो इंडिकेट कर रहा है, दैट्स इट, कि यदि अकार्य हो जाता है तो निमित्त को देख के हमें लगता है कि अच्छा अच्छा इनका भी इसमें वैल्यू एड था, या ये निमित्त थे। यानी कोई आपके पड़ोसी देखते हैं कि ये तो लेक्चर में बैठे हैं, तो वो निमित्त से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इसलिए इनका स्वाध्याय हुआ होगा इस काल में, दैट्स इट। तो निमित्त डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि निमित्त दिखता है, लेकिन निमित्त के कारण कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपको नहीं दिखता है इन द केस ऑफ एनीबडी एल्स। जैसे स्कूल जा रहा है बच्चा तो पढ़ाई कर रहा होगा, तो निमित्त से हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। जब किसी और के केस में आप देख रहे हो चीजों को, तो जैसे कि वो अपने कौन से सेठ जी थे जो फ्रॉग बन गए थे, मेढक बन गए थे, उनकी पत्नी को तो ऐसा लगा था कि सेठ जी भाई सामायिक में मर रहे हैं, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत बढ़िया गति में गए होंगे, देव गति में। तो निमित्त दिख रहा है,
लेकिन वो सामायिक निमित्त बना नहीं सेठ जी के लिए देवगति में जाने का निमित्त। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्यों? क्योंकि उनका सामायिक तो उनके तिरंज गति में जाने में निमित्त बन गया। तो आपको जो दिख रहा है वो अलग दिख रहा है, आप अज्यूम कर रहे हो। निमित्त बनता कौन है? कि जो आपकी गति हो रही है उसके अनुसार ही आपकी निमित्त बन रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। तो निमित्त एक्चुअली इज अ नोबडी इन दैट केस। वाई? क्योंकि दिखता कुछ है, होता कुछ है, बनता कुछ और है। कोई भी निमित्त बन जाता है किसी भी कार्य में, फॉर ऑल यू नो। किसी के पुण्य का उदय निमित्त बनता है सम्यक दर्शन में, किसी के पाप का उदय निमित्त बन जाता है सम्यक दर्शन में, किसी की वेदना निमित्त बन जाती है सम्यक दर्शन में। तो मतलब वेदना सम्यक होता है ना सातवें नरक में। तो इसलिए फिर मैं वेदना अपने आप पे इन्फ्लिक्ट करने लग जाऊं क्यों? कि वेदना सम्यक हो जाएगा शायद, अब अपने आप को टॉर्चर करते हैं कल से। ये ऐसे नहीं होता है, जिसको होता है उसके निमित्त बन गया है। निमित्त से आप कार्य तक पहुंच नहीं सकते हो, तो फिर किससे कार्य तक पहुंचा जाएगा? आप क्या करोगे? पुरुषार्थ के जवाब दे रही हूं मैं ये, कि निमित्त आपके हाथ में नहीं है। निमित्त नियामक नहीं है, रूल नहीं है निमित्त के साथ। कोई भी किसी भी चीज में निमित्त बन सकता है। नियति होनहार, टोडरमल जी की भाषा में कहते हैं कि कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कार्य हुआ वही होनहार है, और जब हुआ वही उसकी काल लब्धि है। उसमें तुम क्या करोगे? है? और तुम तो सर्वज्ञ भी नहीं हो, या देवी ध्वनि में नहीं सुन रहे हो कि पता चल जाए कि मेरे साथ कब क्या होना है। तो फॉर यू, यू कैन, मतलब मैं क्या करूं? अभी मेरा क्या होगा परिणमन? कि तुम्हारे लिए होनहार, कालब्धि, निमित्त, दे मेक नॉट मच ऑफ एनी सिग्निफिकेंस, यू नो, दे आर ऑफ नो सिग्निफिकेंस। तो फिर स्वभाव, ये स्वभाव तो तुझ में है ना। कि मैं अभव्य निकल गया तो, कि हाँ तू अभव्य ही है एक्चुअली, इसलिए तुझे ऐसा लगता है कि तू अभव्य निकल गया तो। क्योंकि भव्य जीव के मन में ये विचार नहीं आता। वो तो करेगा, उसने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं करूंगा, है? मैं अपने आप को समझूंगा, मैं जानूंगा। यानी कि उसका पुरुषार्थ उस ओर बढ़ रहा है। तो जिसके पुरुषार्थ भेद विज्ञान में होता है वो भव्य ही होगा ना। अभव्य कैसे हो सकता है? तो स्वभाव में भी तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क मत खड़े करो। तो सबसे बड़ा पॉइंट कहाँ आता है कि मेरा परिणमन किस रूप में हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो आपका परिणमन होता है, आप करते नहीं हो, लेकिन आपका पुरुषार्थ आपकी होनहार का इंडिकेटर है। कैसे? कि यदि मेरा पुरुषार्थ, समझो, शराब पीने में जा रहा है, नॉनवेज खाने में जा रहा है, झूठ बोलकर चोरी करके कमाने में जा रहा है, लोगों को धोखा देने में जा रहा है, तो इसका मतलब है ये पुरुषार्थ 100% इंडिकेटर है कि मेरा गति, मेरा भव बिगड़ने वाला है। अभी मैं वो तेलगी का स्कैम देख रही थी रिसेंटली, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन, इट्स ऑन द वेब सीरीज, जो एक्चुअली में हुआ था। आप देखो, मैं इसमें एनालाइज किया कि उसकी पूरी लाइफ में जो स्टेटमेंट्स हैं, मेरे को पैसा कमाना नहीं है, मुझे पैसा बनाना है, जो जो उसका दिमाग चल रहा है ना जिस डायरेक्शन में, वो देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये आदमी गलत काम ही करेगा। उसका पुरुषार्थ क्यों इस डायरेक्शन में हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी समझो डाउनफॉल आने वाला है उसका जीवन, क्योंकि वो काठ की हांडी बहुत तो चढ़ नहीं सकती है। आई मीन, आप गलत काम करोगे, लुक एट हर्षद मेहता, लुक एट तेलगी, लुक एट हुएवर यू वांट टू सी इन द हिस्ट्री ऑफ स्कैम्स, कि उनका दिमाग इस तरीके से चल रहा है। तीव्र पुरुषार्थी जीव थे, पर उनका पुरुषार्थ किस तरफ काम किया? सही तरीके से भी तो काम करके कमाया जा सकता था। लेकिन जिस आदमी को बर्बाद होना है, जिसके धन को बहुत ज्यादा टिकना नहीं है, जो अपने धन को शायद बहुत ज्यादा भोग भी नहीं पाएगा, उसका गलत में ही पुरुषार्थ चलेगा, और गलत में चल रहा है यानी कि होनहार उसकी डाउनफॉल की होने वाली है। और किसी का आदमी का समझो बहुत तीव्र पुरुषार्थी है, लेकिन वो पैसे नहीं कमाना चाहता है, वो तो तत्व प्रचार करना चाहता है। उसका पुरुषार्थ अपने आप क्यों उस तरफ हो रहा है? क्योंकि उसकी होनहार और संसार को बढ़ाने की नहीं है, उसकी होनहार समझो अपने मोक्ष मार्ग पे बहुत जल्दी आने की है। तो पुरुषार्थ नियामक इंडिकेटर है, मैं ये कह रही हूँ। ऐसा नहीं होता कि आपका पुरुषार्थ भेद विज्ञान का हो और लेकिन फिर भी आप तो नरक निगोद पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपका पुरुषार्थ स्कैम करने का हो और आप फिर भी देवगति में पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होता। तो आपकी लिमिटेड दृष्टि,
आपकी लिमिटेड नॉलेज और आपकी लिमिटेड अस्तित्व में जो आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, उसमें आपका पुरुषार्थ आपकी होनहार का नियामक कारण आपको नजर आ रहा है। ये बात यहाँ पे पक्की है। तो इसीलिए पुरुषार्थ क्रमबद्ध पर्याय की बात समझ के खत्म नहीं होता है, इनफैक्ट पुरुषार्थ का डायरेक्शन सही होता है। मैं झूठ बोल के चोरी करके पैसे नहीं कमाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि यदि मेरे को पैसे मेरे घर में आने हैं तो वो आएंगे। तो मैं अपना पुरुषार्थ सही तरीके से करूं, यानी कि झूठ बोल के चोरी करके नहीं करूं, तो इसका मतलब है कि फिर आने होंगे तो आएंगे और नहीं आने होंगे तो नहीं आएंगे। तो आप गलत रास्ते पे नहीं गए। ये मैंने उदाहरण दिया है। पैसे कमाने का पुरुषार्थ पुरुषार्थ होता नहीं है। वैसे विषय कषाय का पुरुषार्थ पुरुषार्थ होता नहीं है, ये तो उल्टा पुरुषार्थ है। तो मैं क्या करूं कि तुम्हारा सीधा पुरुषार्थ कहाँ है, कि साक्षी भाव में। हाँ, असली पुरुषार्थ कहाँ है, जिसमें आपको पुरुषार्थ दिखता ही नहीं है, उस साक्षी भाव में उत्कृष्टतम पुरुषार्थ है। तो अगर मैं साक्षी भाव से रहूंगा तो मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, मेरा परिवार छूट जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, शरीर बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यदि उसे बिगड़ना है तो वो वैसे भी बिगड़ेगा, चाहे तुम कितनी उसमें मेहनत कर लो। नहीं बिगड़ना है तो तू साक्षी भाव से जानेगा तो भी अपने आप सही हो जाएगा, तू चिंता मत कर। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है, साक्षी भाव का है। तो इसलिए अब बहुत समय हो गया है, 2 प्रश्न और हैं, और मेरा जो अगला सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें काइंड ऑफ आंसर ये पुरुषार्थ का साक्षी भाव वाला आने वाला है, भेद विज्ञान से कैसे पाप कर जाते हैं, इसलिए मैं वो वाला पॉइंट उसके साथ लूंगी। ओके जी, थैंक यू दीदी। आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच दीदी के जो है आत्मीमांसा के जो वो हैं प्रवचन हैं उनकी, उसमें वो सब जाके सुनना चाहिए। वो बहुत उसमें क्लैरिटी आती है निमित्त उपादान की।